पकड़ नहीं से देखिए हिले चेहरा बहुत उदास है, क्या बात है? गांव में गजब हो रहा है। क्या गजब हो रहा है? कुछ लोग फिर से सर उठाना चाहते हैं, हम लोगों के कार्यों के विरुद्ध आवाज बुलंद करना चाहते हैं। कौन अपनी जान को खोना चाहता है? वही गरीब लोग। जिसे भर पेट भोजन नसीब नहीं आता, वो हमारे दूध में जीता है। वो मेरे कार्यों के विरुद्ध आवाज उठाएगा, मुझसे टकराएगा, उसका सर कुचल देंगे आप। और सबकी जड़ है शंकर, वो गरीबों को संगठित कर हम लोगों के विरुद्ध भड़का रहा है। शंकर, उसकी इतनी हिम्मत, बाप की तरह उसे भी हंटर मारकर जान ले लूंगा। सोई जनता को जगाना क्या भड़काना है? शंकर जनता जागृत नहीं कर रहा, बल्कि गरीबों को संगठित कर हमसे संघर्ष करना चाहता है, दंगा फसाद करना चाहता है। अत्याचार और जुल्म के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए किसान मजदूर को संगठित करना संघर्ष करना नहीं है, हक और अधिकार के लिए संघर्ष उचित है, क्योंकि आप जैसे दौलतमंद उनके सारे हक और अधिकार को हड़प लिए हैं। आखिर हम भी इंसान है, हमारी भी खानदानी इज्जत है, समाज में मान सम्मान है, मैं उसे लुटने नहीं दूंगा। यह प्रजातंत्र है, इसमें ना कोई मालिक है ना कोई बिगाड़, सब एक समान है और उनका हक और अधिकार उन्हें देना होगा। जो हमारी जूतों पर जीता है, जो हमारी कमाई पर जीता है, वो हमसे बर्बाद करेगा, मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेहनत कश मजदूर आपकी कमाई पर नहीं जीते, बल्कि आप जैसे दौलतमंद इनकी कमाई पर जीते हैं। बेचारे ये दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी इन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। लेकिन आप जैसे अमीर पूंजीपति लोग बैठे बैठे दूध का कुल्ला करते हैं। तो बताइए कौन किसकी कमाई पे जीता है? लेकिन मालिक मालिक होता है, मजदूर मजदूर, उसे हमारे इशारों पर नाचना ही होगा। यह प्रजातंत्र है और इसमें ना कोई मालिक है ना कोई बिगाड़, सब एक समान है और समाज पर एक अधिकार है। देखो बेटी, ये हाथ के पांचों उंगलियां एक बराबर है, एक समान है। नहीं पिताजी। तो फिर कैसे कहती हो कि समाज के सभी लोग एक बराबर है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं? ठीक है पिताजी, तो इसमें से छोटी उंगली काटी जाए तो दुख तकलीफ आपको नहीं होगी? क्यों नहीं तकलीफ होगी? वो हमारे शरीर का अंग है। तो फिर आप जिसे गरीब नीच छोटे समझ रहे हैं, उसको सता रहे हैं, क्या उसको सताने पर उसे दुख तकलीफ नहीं होगी? तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे दिमाग का इंजन घिस गया है। पागल मैं नहीं, बल्कि पागल आप लोग हो गए हैं। आप लोगों के दिमाग की हड्डियां पुरानी हो गई हैं, जिसे बदलना होगा। उन लोगों में जो चेतनशील जागृत आई है, उसको देखते हुए उनका हक और अधिकार उन्हें देना होगा। चेतनशील जागृत का मतलब यह नहीं कि समाज में आग लगा दे, समाज में तनाव उत्पन्न कर संघर्ष का प्रोत्साहित करे। दलित पीड़ित शोषित में जो आवाज उठ रही है, वो न सांप्रदायिक दंगे हैं, ना ही लोगों के बीच टकराव। यह तो एक सामाजिक क्रांति है और ये क्रांति होके रहेगी। यह क्रांति नहीं बल्कि उनकी शैतानी है, और मैं इसे इस तरह दबा दूंगा, कुचल दूंगा, फिर कभी उठेगी नहीं। आप में इतनी शक्ति कहाँ कि आप इस क्रांति को रोक दें? इस क्रांति में इतनी शक्ति है कि वो धरती हिला सकती है, पर्वत को छेद कर सकती है। यह सामाजिक क्रांति होके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता इस क्रांति को। बेटी, आज तो कॉलेज जाएगी या बहासी करती रहेगी? जरूर जाऊंगी पिताजी, कल ही मेरा कॉलेज खुल रहा है। जाओ, जाने की तैयारी करो। ठीक है पिताजी। मुनीब जी। जी मालिक। प्रताप जी हमारे आज पहली बार महल में आए हैं,
ऐसा स्वागत करो कि गांव वाले देखकर डर जाए। ठीक है।